Hello everyone, today we will discuss third chapter of history, sixth class. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है कच्चा माल जिससे खिलौने बनाए जाते थे। ठीक है, रॉ मटेरियल आर सब्सटेंस दैट आर आइदर द फाउंड नेचुरली सच एज द वुड और ओर्स ऑफ मेटल्स। ठीक है, और एक प्रकार का क्या होता है, खनिज होता है जिससे हम अलग अलग प्रकार के सामान बनाते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं धातुओं की बनी मूर्तियाँ, ठीक है, धातुओं के बने हुए बर्तन, ठीक है, अलग अलग प्रकार के स्टील के बर्तन जैसे आपके घर में तांबे पीतल के बर्तन बनते हैं। ठीक है, और जैसे आप देख सकते हैं लकड़ी से बने हुए सामान, खिलौने, ठीक है, और प्रोड्यूस बाय द फार्मर एंड हर्डर। ठीक है, हर्डर का मतलब होता है खाद्य संग्राहक और फार्मर का मतलब है किसान। दीज आर देन प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स, और इनके द्वारा इन प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में बनाया जाता था। देखो कच्चा माल क्या है, जैसे मिट्टी है, मिट्टी एक कच्चा माल है, तो इस मिट्टी से मूर्तियाँ बना दी गई। ठीक है, अलग अलग प्रकार के खिलौने बना दिए गए। ठीक है, बच्चों के खेलने के, फिर इनको पका दिया तो गया तो वे टेरिकोटा में बदल गई। टेरिकोटा यानी कि पकी हुई मिट्टी के बर्तन या पकी हुई मिट्टी के क्या, खिलौने। ठीक है, फिर आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय द फार्मर, जैसे किसानों के द्वारा रुई को बनाया पैदा किया जाता है खेतों में, ये एक प्रकार से रॉ मटेरियल है। और फिर हम इससे क्लोथ बनाते हैं, मेक क्लोथ, प्रोसेस टू द मेक क्लोथ्स, यानी कि इससे हम कपड़े बनाते हैं। देखो पहले क्या होता है, आपने एक चीज़ देखी होगी चरखा, चरखे पे क्या होता था कि सूत काटते थे, और सूत काट के क्या होता था कि चरखे के द्वारा सूत काटने के बाद फिर एक बारीक से धागों में बनाने के बाद फिर हम इससे कपड़ों की बुनाई की जाती थी पहले। ठीक है, तो अब वही सम द रॉ मटेरियल दैट द हड़प्पा यूज्ड वर द अवेलेबली लोकली। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कुछ लोकली में मिले हैं, उनके आसपास के स्थानों से मिले हैं। मैनी आइटम्स सच एज द कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीसियस स्टोन हैड टू बी ब्राउट फ्रॉम द डिस्टेंट पैलेस। ठीक है, अलग अलग जगह से अलग अलग धातुएं मिली है, जैसे तांबा, जस्ता, टीन, ठीक है, और या फिर गोल्ड यानी कि सोना, सोने से तो आप सोने के आभूषण तो पहनते ही हैं हम। ठीक है, और सिल्वर जैसे चांदी। ठीक है, और प्रीसियस स्टोन, प्रीसियस स्टोन में होता है नीलम, पुखराज, ठीक है, मूंगा, ये क्या होते हैं, ये प्रीसियस स्टोन होते हैं। और ये भी कहाँ से लाए गए थे, अलग अलग दूरी वाले स्थानों से लाए गए थे। हड़प्पा प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता वालों को राजस्थान में से कॉपर प्राप्त हुआ था। ठीक है, एंड इवन द ओमान फ्रॉम ओमान, और ये कहाँ से आया था, ओमान वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया से आया था। ठीक है, देखो पश्चिमी एशिया कैसे, जैसे ये भारत है। ठीक है, और ऊपर की साइड तो है नॉर्थ, और नीचे की है साउथ, और इधर की है ईस्ट, और इधर की है वेस्ट, यानी कि भारत की पश्चिमी साइड से, वेस्ट साइड से आया था। ठीक है, टीन विच वाज द मिक्स विद कॉपर एंड प्रोड्यूस बोन ब्रॉन्ज, ये कांस्य धातु, कांसे के बर्तन, यानी कि ये तांबे को और तांबे को और जस्ते को मिला के एक नई धातु बनाई गई थी कांसे में, इसको टीन बोलते हैं। ठीक है, मे हैव बीन द ब्राउड फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान, ईरान। ठीक है, और ये कहाँ से लाई गई थी, अफगानिस्तान से लाया गया था या ईरान से लाया गया था। अफगानिस्तान कहाँ है, अफगानिस्तान भारत के पश्चिमी एरियाज में है। ठीक है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ से लाया गया था। कुड गोल्ड कुड हैव सम ऑल वे फ्रॉम प्रेजेंट कर्नाटका। ठीक है, और आजकल जो सोना मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो इस समय कर्नाटक से पाया जाता है इस समय अभी। ठीक है, एंड प्रीसियस स्टोन प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। और जो आपके नीलम, पुखराज, प्रीसियस, प्रीसियस स्टोन का मतलब है बहुमूल्य रतन।
ठीक है, जैसे हमारे पंडित जी बताते हैं आपको पुखराज की गुंठी पहननी जी, आपको ये दशा है ये दूर हो जाएगी। ठीक है, ये कहाँ से मिलती थी आपको? गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से। ठीक है, ये चीज़ पाई जाती थी। देखो ये चित्र जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? ये भी एक प्रकार की आपकी सील है, यानी कि मोहर। ठीक है, और ये देखो इसके अंदर किस प्रकार से मिट्टी से किस प्रकार से बच्चों के लिए खिलौने बनाए जाते थे। इनको बोलता था, इन्हीं तो बोलते हैं टेरिकोटा, टेरिकोटा टॉय। ठीक है, टेरी मीन्स मिट्टी और कोटा मीन्स पकी हुई मिट्टी के खिलौने। ठीक है, फूड फॉर पीपल इन द सिटी। ठीक है, अब देखेंगे कि हम वहाँ के लोग किस प्रकार से शहरों में किस प्रकार से भोजन करते थे। ठीक है, वही मैनी पीपल लिव इन द सिटी, द अदर लिविंग द कंट्री साइड। ठीक है, ग्रीव द क्रॉप्स एंड रियर द एनिमल्स। ठीक है, कुछ लोग जो होते थे वे जो शहरों में रहते थे। ठीक है, और कुछ लोग होते थे जो शहरों से यानी कि बाहर रहते थे। तो वे क्या उगाते थे? वे क्रॉप्स यानी कि फसलों को उगाकर और पशुओं को पालकर अपना जीवन यापन करते थे। दीज फार्मर आर द हर्डर्स सप्लाई फूड टू क्राफ्ट पर्सन। और ये जो किसान जो लोग होते थे, ये क्राफ्ट्स यानी कि क्राफ्ट्स पर्सन वे होते थे जो मूर्तियाँ बनाते थे। ठीक है, अलग अलग प्रकार के हथियार बनाते थे। ठीक है, उनको भोजन पहुंचाते थे। ठीक है, और रूलर इन द सिटी, और जो शहरों में रहने वाले राजा होते थे उनको भी भोजन पहुँच के लिए फूड की सप्लाई की जाती थी। वी नाउ फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हरप्पन ग्रीव द वीट्स। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या उगाते थे फसलों में? वीट यानी कि गेहूँ, बाजरा, दालें, चावल। ठीक है, और लाइन सीड एंड मस्टर्ड, और सरसों के पौधे भी उगाते थे। ठीक है, न्यू टूल्स। ठीक है, उनका खेत जोतने का जो टूल होता था वाज यूज टू डिग अर्थ। ठीक है, प्लांट सीड। आपने देखा होगा कि हल आज तो लोहे का हो गया, मगर पुराने समय में हल इस प्रकार से होता था और इसको बैल के पीछे बांध दिया जाता था। इसमें देखिए छेद है एक। ठीक है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। और ये क्या है कि ए टॉय प्लॉग। ठीक है, ये क्या है? ये एक हल के रूप में खिलौना है। ठीक है, अब हमारे पास ओरिजिनल हल तो है नहीं उनका, मगर हम इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस प्रकार से वे इस प्रकार के हल बनाते होंगे या अपने खेतों में यूज करते होंगे। टुडे इज ए मैनी फार्मिंग कम्युनिटी, ओनली मैन यूज द प्लॉग। ठीक है, आजकल जो लोग बाग खेती के लिए जिस प्रकार के हल के से यूज करते हैं, ये भी उससे कुछ कुछ मिलता जुलता है। विच वर प्रोबली मेड ऑफ वुड। ठीक है, और ये किसका बना होता था? लकड़ी का बना होता था। द हैव नॉट सर्वाइव टॉय मॉडल्स, और ये क्या है? ये एक प्रकार से टॉय मॉडल है। ठीक है, खिलौने के रूप में दिखाया हुआ है। ये खुदाई के द्वारा मिला है। एज द रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल। ठीक है, और ये क्या करता था? ये क्या है कि ज़्यादा बारिश होने पे यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज़्यादा बारिश होने पे क्या होगा? कीचड़ हो जाएगा वहाँ पे। सम फ्रॉम इरीगेशंस में हैव बीन यूज। ठीक है, पर ये कुछ सिंचाई के लिए कुछ विधियों में यूज किया जाता था, इसका खुदाई के लिए। ठीक है, दिस मीन्स दैट वाटर्स वाज स्टोर्ड एंड सप्लाई टू द फील्ड व्हेन प्लांट वर द ग्रोइंग। ठीक है, इरिगेशंस भी यूज किए जाते थे, यानी कि सिंचाई के लिए पानी को एक जगह पर कलेक्ट किया जाता था या स्टोर कर दिया जाता था। ठीक है, स्टोर के लिए धोलावीरा में इस प्रकार से बहुत बड़े कुंड बनाए गए हैं। इसके अंदर क्या होता था कि वर्षा का जल संरक्षित रहता था ऐसे कुंडों के रूप में, और फिर उससे भी सिंचाई कर सकते थे, अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी कर सकते थे। ठीक है, इरिगेशंस एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं सिंचाई के अलग अलग साधन। दिस मीन दैट द वाटर्स वाज स्टोर। ठीक है, एंड सप्लाइड दैन फील्ड वेटल वैन द प्लांट्स हैं वर ग्रोइंग। ठीक है, इस प्रकार से वे अपने पौधों को बड़े करने की यानी कि ग्रोइंग करने के लिए वे इस प्रकार से पानी की सप्लाई करके वो यूज़ कर लेते थे। ठीक है, द हड़प्पा रियर द कैटल्स शिप गोट एंड बफेलो। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कैटल यानी कि मवेशी, जैसे हमारे यहाँ गायें भैंस होती है इनको कैटल बोलते हैं। ठीक है, शीप भेड़, बकरी और बफेलो, और भैंस को वे
पालते थे। किस चीज़ के लिए? दूध के लिए। ठीक है। और भेड़ों से तो उन्हें एक और चीज़ प्राप्त होती है जिसके हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, उसको बोलते हैं ऊन। ठीक है। वाटर एंड पास्चर्स वर अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट्स। ठीक है। और वाटर एंड पास्चर्स वर द अवेलेबल अराउंड में सेटलमेंट, यानी इसका इस लाइन का मतलब ये है कि आदमी को जीवन जीने के लिए पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसीलिए उन्होंने अपने जो शहर बसा रखे हुए थे वे नदियों के किनारे बसा रखे थे। हाउ एवर इन द ड्राई समर मंथ लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स वर प्रोबेबली टेकन द ग्रेट डिस्टेंस इन द सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर्स। ठीक है। जिस समय गर्मी की अवस्था आती थी, यानी कि गर्मियाँ आती थी, तो वे अपने पशुओं को घुमाने के लिए दूर स्थानों पर ले जाते थे। सपोज करो कि उन जिस सिटी में रहते हैं वहाँ आसपास पानी की व्यवस्था नहीं है, या फिर जंगल में जानवरों के लिए घास नहीं है, तो वे बहुत दूर ले जाके अपने पशुओं को खाना यानी कि घास खिला के लाते थे। और दे आल्सो कलेक्ट फ्रूट्स लाइक बेर, काउट, फिश एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक एंटीलोप। ठीक है। और वे फ्रूट्स यानी कि बेर, जैसे आप अपने खाते हो बेर वगैरह, वे कलेक्ट करके लाते थे जिससे कि वे अपने भोजन को खा सकें। और वे मछलियाँ पकड़ना भी जानते थे। और वे जंगल के दूसरे जंगली जानवरों को भी पकड़ कर खाते थे, जैसे कि नीलगाय वगैरह या एंटीलोप, ये भी एक हिरण का प्रकार है। इस प्रकार से वे जंगल के जानवरों को मारकर खाते थे। ठीक है। और इससे आगे वाले चैप्टर को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।